नमस्कार, मैं सचिन कौशिक आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में। अभी अभी एक खबर आई है कि हरिद्वार में कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, श्रावण का महीना हमारे देश में चल रहा है और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने उनका स्वागत किया है। कहीं पे कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, तो कहीं पे कांवड़ियों को आराम करने के लिए सुविधाएं दी जा रही है, कहीं पे उनको मुफ्त का खाना दिया जा रहा है, कहीं पे उनके लिए कुछ लगे हैं। ये श्रावण के महीने में जो कि कांवड़िए निकलते हैं, जो कि लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर की यात्राएं करते हैं, ये उनको कुछ आराम मिल सके, इसकी एक छोटी सी पहल होती है। पर कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। उनका ये कहना है कि कांवड़ियों को इतनी क्यों सुविधाएं दी जा रही हैं, कांवड़ियों को इस तरह की चीजें क्यों दी जा रही है, क्योंकि उनके हिसाब से कुछ वीडियोस इस तरह की आ गई हैं जिसमें कुछ ऐसे लोग जो कि कांवड़ की भेष में थे, उन्होंने कुछ तरह की गुंडाई करी। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि कांवड़ की यात्रा इतनी लंबी यात्रा है और इतने लोग कर रहे हैं, और ये श्रावण के महीने में जो कांवड़ की यात्रा भी नहीं कर रहे हैं, पर जो हिंदू लोग मानते हैं, वो लोग प्याज को, लहसुन को, नॉन वेज को त्याग देते हैं। हालांकि वो खाते हो आम जीवन में अपने, पर इस समय में वो खासकर इन चीजों को छोड़ देते हैं। यानी ये श्रावण का महीना बहुत ही ज्यादा मान्यता रखता है हिंदुओं के लिए, उनके संस्कार में या उनके रीति रिवाज में कह ले, बहुत ही मायने रखता है। पर कुछ लोगों को ये चीज हजम नहीं हो रही है और उनकी पेट में दर्द हो रहा है। मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि मुझे क्या ये बता सकते हैं कि जब इतनी बड़ी यात्रा निकल रही है और इतने सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतने सारे लोग, इतने श्रद्धालु, इतने कांवड़िए निकले हुए हैं, तो अगर उसमें कहीं एक आधा छुटपुट घटना आपके सामने आ भी जाती है, तो क्या उसके वजह से पूरे जितना भी कांवड़िए हैं और जो भी ये कांवड़ यात्रा निकल रही है, उसको क्या गलत ठहराया जा सकता है? अगर उसको आप गलत ठहराया जा सकता है, और आपका तर्क भी यही है कि हाँ, उसको बिल्कुल गलत ठहराया जा सकता है, क्योंकि कुछ उपद्रवी जो हमको दिख गया, हो सकता है वो जानबूझ के किया गया हो ताकि हिंदुओं को बदनाम करा जा सके, और हो सकता है कि सही में कुछ उपद्रवी हों, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। फिलहाल जो भी ये कुछ है, ये जांच का विषय है। बट मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर ये गलत है, तो क्या जब एक खास समुदाय अपना जुलूस निकालता है किसी भी वजह से, और उसमें अगर हमने होते हुए देखी हैं कि किस तरह की घटनाएं उनमें आती हैं, किस तरह की चीजें होती हैं, किस तरह की अपने परवरदिगार, अपने भगवान, अपने जो भी उनको मानते हैं, जो भी उसको समझते हैं, उनके नाम पे जिस तरह की हरकतें होती हैं, एक खास समुदाय, एक खास वर्ग करता है, तो क्या उनको भी गलत माना चाहिए, जाना चाहिए? तो क्यों उनको वो सुविधाएं दी जाती है? इस देश में जब कावड़ यात्रा निकल रही है, तो लोगों का कहना है कि उन्हें क्यों सुविधाएं दी जा रही हैं, और वहीं पे जब एक खास समुदाय अपने परवरदिगार के दीदार के लिए जब यात्रा करता है, जिसे हमारे यहाँ पे हज की यात्रा कहते हैं, तो उसमें जो फैसिलिटीज दी जाती हैं और पूरा शासन प्रशासन लग जाता है उसको संभालने के लिए, कि ताकि सही से सारे बंदोबस्त हो सके, तब ये लोग कहाँ जाते हैं? तब ये लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि ये भी गलत है? अगर आज हिंदुओं के त्योहारों में हिंदुओं की यात्राओं को वो गलत मानते हैं, तो वो कहाँ, तब क्यों नहीं कहते ये लोग? और वहीं पे कुछ ट्वीट्स ऐसे आ जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने कावड़ यात्रा को नमाज से कंपेयर करके बोल दिया कि एक ही देश में दो कानून है। उनका ये कहना था कि नमाज रोड पे क्यों नहीं पढ़ी जा सकती जब कावड़ यात्रा रोड पे हो सकती है। तो दिग्विजय सिंह जी को मेरा सिर्फ यही जवाब है कि दिग्गी जी, आपका शायद मानसिक संतुलन इतना तंदुरुस्त नहीं रहा अब उम्र के तकाजे के साथ, कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि यात्रा रोड पे ही होती है और नमाज घर में या फिर मस्जिद में पढ़ी जा सकती है। दोनों में फर्क है। जिस तरीके से मुहर्रम का जुलूस रोड पे ही निकलता है, उसको कोई नहीं रोकता है, जिस तरह से ताजिया निकलती है उसे कोई नहीं रोकता है, और ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो कि एक खास समुदाय या अलग अलग समुदाय निकालता है, तो उसको नहीं रोका जा सकता है।
वो इसीलिए कावड़ यात्रा रोड पे ही होगी, क्योंकि वो यात्रा है, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, इसलिए रोड का ही यूज किया जाएगा, इसलिए सड़क का ही यूज होगा। नमाज बिल्कुल अलग मुद्दा है, वो घर में भी पढ़ी जा सकती है और वो दरगाह में, मस्जिद में भी पढ़ी जा सकती है। तो उसको आप मिलाने की कोशिश ना करें और मुसलमानों के ठेकेदार बन के आप ये बातें ना करें, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है किसी भी मुसलमान ने आप लोगों से ये चीज कहने को नहीं कही है। कोई भी मुसलमान कावड़ यात्रा का विरोध नहीं कर रहा है, और जो कर रहा है वो इस देश में शांति नहीं चाहता है। एक और चीज बात सामने आई है कि हम दुकानों पे नाम क्यों लिखेंगे, हम दुकानों पे मालिक का नाम क्यों लिखेंगे। देखिए, कानूनन तो आपको दुकान पे मालिक का नाम लिखना चाहिए, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, या फिर आप किसी भी धर्म से आते हैं। अगर आपकी दुकान है और उस दुकान के आप मालिक हैं, तो अपनी दुकान का नाम आपको लिखना चाहिए। अब क्या आप एक खास वर्ग से होके क्या आप शाकाहारी या सात्विक भोजन नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आपका अगर नाम लिखा है तो मेरी चॉइस है, एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर, एक ग्राहक के तौर पे मेरे को वो सुविधा चाहिए कि मैं चूज कर सकूं कि मेरे को राम की दुकान में खाना है या रहीम की दुकान में खाना है। गलत रहीम भी नहीं है, गलत राम भी नहीं है, सिर्फ मेरी चॉइस की बात है कि मेरे को क्या खाना है। मैं कावड़ यात्रा में हूं नहीं हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि बहुत से हिंदू श्रावण के महीने में प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं। तो अगर मेरे को संदेह है और अगर मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है इस जगह में प्याज लहसुन पड़ा हो, तो मैं उधर नहीं खाना पसंद करूंगा। ये मेरी मर्जी होनी चाहिए, ये मेरा फैसला होना चाहिए। इसलिए कानूनन आपको मालिक का नाम लिखना चाहिए, ये मेरी मर्जी। और देखिए, कोई भी नहीं कह रहा है, कोई भी ऐसा नहीं कह रहा है कि मुस्लिम्स का बाइकआउट किया जाए। सिर्फ ये उन चीजों के लिए कहा जा रहा है जो कि खाने वाली चीजें, और खाने में भी दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है खुला हुआ पदार्थ, जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, जैसे खाना, फल, फ्रूट, ये सब इत्यादि। और एक होता है पैक्ड माल, जैसे कि बिस्किट्स, देखते होंगे बिस्किट के पैकेट्स मिलते हैं, चिप्स के पैकेट मिलते हैं, इस तरह के जो पैकेट्स। अगर कोई उनको लेना चाह रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुकान किसी की भी हो, क्योंकि वो पैक्ड होता है। बात उस खाने की है जो डायरेक्ट जाने वाला है। अब उसमें अगर आप नाम लिख देंगे, दुकान आपके नाम पर है, तो आपको अपना नाम लिखने में क्या समस्या है? क्या समस्या है? तो मेरे को लगता है ये फालतू का विवाद एक पैदा किया जा रहा है। दुकान पे मालिक का नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि शिव ढाबा लिखा हुआ है और मालिक सलीम निकल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आप शिव ढाबा लिख रहे हैं, साथ में मालिक का नाम लिखिए कि इस दुकान के मालिक सलीम है, ताकि मैं चॉइस कर सकूं, ताकि मैं ठगा हुआ महसूस ना करूं कि मैंने शिव ढाबा पढ़ के सोचा कि किसी हिंदू की दुकान है, और मेरे को जब मालिक पता चला तो वो तो सलीम निकला। ताकि एज ए कस्टमर मैं ठगा महसूस ना कर सकूं। इसलिए इस कानून का सबको पालन करना चाहिए। और ये मुसलमानों पे भी लागू होता है। अगर दुकान का नाम हिंदू नाम आपको दिख रहा है, तो आपकी मर्जी है कि आपको वहां से खाना है या नहीं खाना, आप पे डिपेंड करता है ये। इसमें किसी का बाइकआउट करने की बात नहीं है, इसमें सिर्फ कस्टमर की चॉइस की बात है। और एज ए ग्राहक ये मेरा हक है, एज ए कस्टमर ये मेरा हक है। फिलहाल इन्हीं बातों के साथ आज के इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।